आर्यनगर कॉलोनी गोरेगांव मुंबई से एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जिसने रिश्तों को झिझोड़ कर रख दिया। 20 जुलाई 2025 भरत अहिरे नाम का ये व्यक्ति, जो पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट था, खून में लथपथ और दर्द से कर रहा था। पिछले 3 दिनों से अपने घर में बेजान पड़ा था। भारत की हालत इतनी ख़राब थी कि वो खुद चलकर हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता था। लेकिन जब उसके 13 साल के बच्चे से ये सब देखा नहीं गया तो उसने अपने चाची चाची और कुछ रिश्तेदारों को फ़ोन कर बताया कि उसके पिता किस दर्द से जूझ रहे हैं। कुछ देर बाद जब उसके चाचा संजय और चाची वहाँ पहुँचे तो अपने भाई की ऐसी हालत देख संजय थोड़ा सहम सा गया, लेकिन उसने अपना होश संभाला और अपनी भाभी राजश्री से पूछने लगा कि भारत की हालत कैसे और कब हुई। तब उसकी भाभी ने बताया कि इनकी ये हालत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। लेकिन संजय के सवाल करने पर कि अब तक उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया, राजश्री चुप हो गई। तभी संजय को थोड़ा शक हुआ और उसने पुलिस को फ़ोन किया और तुरंत अपने भाई भरत को हॉस्पिटल ले जाने का इंतज़ाम किया। भारत की हालत इतनी ख़राब थी कि जैसे ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। भारत का इलाज चल ही रहा था कि तभी थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ आ गई और सबसे पहले भरत की पत्नी राजश्री से पूछताछ करने लगी। पूछताछ में राजश्री ने वही एक्सीडेंट वाली कहानी दोहराई जो उसने भारत के भाई संजय को बताई थी। लेकिन जब पुलिस को भी ये पता चला कि यह हालत संजय की 3 दिनों से है और आज ही उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया है, तो पुलिस को भी राजश्री पर थोड़ा शक हुआ। इसलिए पुलिस ने भारत से भी सच जानने की कोशिश की। लेकिन भारत ने भी अपनी पत्नी की बातों में ही हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उसके शब्द कुछ और कह रहे थे और उसकी आंखें कुछ और। तभी पुलिस ने भारत के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन चालू करने की सोची। सबसे पहले पुलिस ने भारत की उसी बाइक की जांच की जो उस वक्त एक्सीडेंट में शामिल थी। लेकिन बाइक की हालत देख ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि वो बाइक बिल्कुल ठीक ठाक घर पर खड़ी थी। इससे पुलिस का शक थोड़ा और गहरा हुआ और पुलिस भरत के घर में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगी। वहाँ उन्हें राजश्री का फ़ोन मिला और उन्होंने राजश्री का फ़ोन जब चेक किया तो पुलिस भी चौंक गई। दरअसल पुलिस ने जब राजश्री की कॉल डिटेल्स और इंस्टा चैट्स देखी तो उन्हें पता चला कि राजश्री का अफेयर किसी चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति से चल रहा था। इससे पुलिस को एक लीड मिली और उनकी प्राइम सस्पेक्ट बनी राजश्री। खैर, इस सब के बाद पुलिस ने राजश्री से पूछताछ ना कर पहले उसके घर वालों से कुछ जानकारी लेने की सोची। पुलिस ने एक एक कर सबका बयान दर्ज किया, लेकिन पुलिस को भरत के परिवार में से ही भरत की 13 साल की बच्ची एज ए आई विटनेस सामने आई। उसने बताया कि उसने कुछ दिन पहले अपनी मम्मी और पापा को घर के पीछे टॉयलेट के पास कुछ लोगों के साथ देखा था और वो लोग थोड़ी देर बाद उसके पिता भरत को बेरहमी से मारने लगते हैं। उसने ये भी कहा कि उसकी माँ उस वक्त वहीं पर खड़ी थी। इतना सुनकर पुलिस ने राजश्री को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ जारी की, लेकिन राजश्री अब भी अपनी उसी झूठी कहानी पर अड़ी हुई थी। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती तो राजश्री टूट गई और फिर जो उसने बताया उससे किसी का भी रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। वो घिनौनी घटना जो उस दिन रात भरत के साथ घटी थी। राजश्री ने बताया कि कैसे उसे लग्जूरियस लाइफस्टाइल और अमीर दिखने का शौक़ था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि भरत एक मेकअप आर्टिस्ट था और मुश्किल से ही वो अपना खर्चा चला पाता था। इसी वजह से अक्सर उन दोनों में कहासुनी होती रहती थी। लेकिन राजश्री का लालच उसके सिर पर हावी हो चुका था और कैसे भी उसे अमीर और लग्जरियस लाइफस्टाइल जीनी थी। एक दिन ऐसे ही इंस्टा पर स्क्रॉल करते करते उसे एक चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति दिखा। धीरे धीरे उससे बात शुरू हुई और इन दोनों की बातें दोस्ती फिर अफेयर में बदल गई। राजश्री अक्सर चंद्रशेखर से मिलने जाया करती और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स घूमा करती। अक्सर वो बच्चों को घर अकेला छोड़ बाहर चंद्रशेखर के साथ घूमने जाया करती। लेकिन एक दिन जब भरत को ये सब पता चला तो उसके पैरों नीचे ज़मीन खिसक गई और भरत ने राजश्री का घर से निकलना भी बंद कर दिया और अक्सर उनकी आपस में बहुत लड़ाई होया करती। इस सब बंदिशों से तंग हो राजश्री ने चंद्रशेखर के साथ मिलकर भरत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।
राजश्री ने चंद्रशेखर से फ़ोन कर कहा कि वो भारत को कॉल करे और उसे यूनिट 31 पुराने टॉयलेट के पास बात करने के लिए बुलाए। चंद्रशेखर ने राजश्री के कहने के बाद बिल्कुल ऐसा ही किया और भरत को बात करने के लिए टॉयलेट के पास बुला लिया, जो एरिया बिल्कुल सुनसान रहता है। भरत इस पर राजी हो गया और बहुत खुश हो गया कि शायद अब उसके परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आएंगी। भरत रात 10 बजे ठीक चंद्रशेखर के बताए टाइम पर अपने घर से निकलने लगा। तभी राजश्री ने उसे आवाज़ लगाई और कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ। लेकिन भरत को कहाँ पता था कि उसकी बीवी उसे मौत के मुंह में ले जा रही है। जैसे ही भरत और राजश्री वहाँ पहुँचे, राजश्री ने अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए। वहाँ पहुँचते ही राजश्री तुरंत चंद्रशेखर के पास जा खड़ी हुई और चंद्रशेखर से कहा कि जल्दी अपना काम शुरू करो। इतना कहते ही चंद्रशेखर के साथ ही रंगा ने भरत को पीछे से पकड़ पेड़ से बांध दिया और दोनों चंद्रशेखर और रंगा भरत को तब तक मारते रहे तब तक वो बेहोश नहीं हो गया। दोनों ने भरत पर घूंसे और हॉकी से इतने वार किए कि वो पूरा खून से लथपथ हो गया। कुछ देर बाद जब भरत बेहोश हो गया तो राजश्री ने कहा कि इसे जान से मारने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इतना डर गया होगा कि किसी से कुछ नहीं कहेगा। और ऐसी हालत में राजश्री भरत को घर ले गई। हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसे घर ले गई और लगातार उसे धमकी देती रही कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके बच्चों को भी मार देगी। और पुलिस को समझ आया कि इसीलिए हॉस्पिटल में भरत ने सच नहीं बताया था और पुलिस ने तुरंत ही राजश्री को हिरासत में ले लिया। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में हिरासत में ले लिया। उसके साथ ही रंगा और चंद्रशेखर अभी भी फरार हैं और पुलिस उन्हें जी जान से ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ भरत, जिंदगी और मौत से लड़ता हुआ भरत 5 अगस्त 2025 को ये दुनिया छोड़ चला जाता है। ये केस सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं बल्कि उस लालच की भी है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और दिन फिर किसी केस के साथ।